तहसील क्षेत्र कालसी अंतर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ठकरासा धार में अध्ययनरत कक्षा 10 की छात्रा से एक शिक्षक द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आते ही विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं डरी व सहमी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कालसी ने आनन फानन में दोषी शिक्षक को अपने हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित पिता व क्षेत्र के अभिभावकों ने दोषी शिक्षक के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने व निलंबित करने की मांग करते हुए उपखंड शिक्षा अधिकारी कलसी व उप जिलाधिकारी कालसी को एक पत्र सौंपा है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ठकरासा धार में तैनात 55 वर्षीय एक शिक्षक ने 28 जुलाई को कक्षा 10वीं की एक छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। छेड़छाड़ करते वक्त छात्रा के रोने पर पूरा स्टाफ वहां आ गया, जिस पर शिक्षक ने सफाई देते हुए मामला रफा दफा कर दिया। वहीं मामले के तुल को पढ़ते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य NS पवार ने खंड शिक्षा अधिकारी कालसी को फोन पर पूरे मामले की जानकारी दी। आनंद फानन में खंड शिक्षा अधिकारी कालसी भुवनेश्वर प्रसाद ने विद्यालय में पहुंचकर 3 जांच कमेटी बनाकर अलग अलग पीड़ित छात्र व शिक्षक के बयान दर्ज किए। वहीं विरोध प्रदर्शन करने वालों में विद्यालय के अध्यक्ष दाताराम शर्मा, सुरेंद्र सिंह चौहान, हुकुम सिंह चौहान, दिनेश, अमित, राजेंद्र चौहान सहित कई लोग मौजूद थे। हुई थी आपके साथ? सर, जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, फिर सर भी मेरे पीछे पीछे आए और उन्होंने गलत तरीके से छूने की कोशिश की और फिर मैं बड़ी मुश्किल से उनसे छूटने की कोशिश की और जैसे मैं नीचे आई भाग के और मैं क्लास में रोने लगी और फिर वो मैंने बोला कि मैं प्रिंसिपल के पास जा रही कंप्लेन करवाने। फिर बोला कि ना मत जा और उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, मुझे जाने नहीं दे रहे थे और फिर बोला कि पहले टेस्ट कर ले उसके बाद चले जाना, लेकिन मैंने नहीं माना। और फिर मेरी फ्रेंड है एक, वो भी मेरे साथ आई और फिर पहले उसने बोला कि पहले तुम मेरे पास बोल जो भी बात है, उसके बाद दोनों जाएंगे और प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देंगे। फिर मैंने पहले उसके पास बोला और तब तक प्रिंसिपल सर भी आ गए थे और फिर उन्होंने बोला कि क्या बात है। फिर हमने बोल दिया कि ऐसे ऐसे पाल सर ने वो गंदी हरकत करने की वो की और छूने की कोशिश की। और अच्छा, फिर उसके बाद कब की घटना है ये 28 तारीख। 28 तारीख। तो 28 तारीख से अभी तक मतलब ये किसी को बताया नहीं आपने? इसके अलावा प्रिंसिपल को ही बताया? बताया, स्कूल में बताया, घर जाके उन्होंने एक दिन तो बोला नहीं, दूसरे दिन स्कूल आने से मना करी थी ना। हाँ। तो मम्मी पापा ने पूछा कि क्या बात है, तो इसने मम्मी के पास बोला। तुरंत मुझे मम्मी ने फ़ोन किया, मैं तो देहरादून रह रही अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है और पूछ ले। मैंने खुद इससे बात की तो एक बार तो मुझे भी मतलब इसकी जो बात की समझ नहीं आई। मैंने सोचा काफ़ी मैटर है तो मैं भी देहरादून से निकल गई। तो सैटरडे को फिर बीच में सैटरडे था तो इन्होंने बोला कि प्रिंसिपल सर भी नहीं आते, हो सकता है कल सर भी ना आए, तो इसलिए हम शनिवार को नहीं आए। कल संडे था, आज फिर आ गए हम। तो इन चीज़ों के लिए अगर आज हमें इसका न्याय ना मिले तो हो सकता है कहीं और स्कूलों में भी ऐसा होता होगा। इसके लिए हमें अपने क्या टीचर के द्वारा कोई धमकी भी दी गई आप लोगों को? टीचर मत बताना किसी से या वो करोगे? नो सर। अच्छा, और आज आपने उसके बाद अपने घर में बताया तो आज यहाँ सब लोग आ रखे हैं। हाँ। अच्छा, आपसे BO साहब वगैरह आप जो आ रखे हैं अधिकारी शिक्षा विभाग के, उन्होंने भी पूछताछ की? हाँ, पूछताछ भी की, रिटर्न में भी लिया इन्होंने कि जो जो हुआ आपके साथ वो रिटर्न में दे दो। रिटर्न में दिया है? हाँ, आप लोगों ने रिटर्न में दिया। अच्छा, एक तो उसकी कॉपी दी? जी सर, कॉपी दी आपको? हमें तो दी नहीं, अभी फिलहाल बोल रहे थे कि जो आ रहे चेकिंग करने जो भी कार्रवाई के लिए हम उन्हें दिखाएंगे, तब उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके हिसाब से हम बता देंगे। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में। और आप? सर मेरा तो ग्रेजुएशन हो गया है। देहरादून रह रही। अच्छा, ठीक, आपका ग्रेजुएशन हो। इसके अलावा कुछ आप क्या कहना चाहते हो, क्या मांग करना चाहते हो? सर हमें इंसाफ मिले। सर आप किस पद पर हैं? खंड शिक्षा अधिकारी कालसी। खंड शिक्षा अधिकारी कालसी। सर ये बताएं, जो ये विद्यालय में बालिका के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी की जो घटना घटी है 28 तारीख को, सर इस विषय में आपका क्या कहना है? कब आपको इसकी सूचना मिली और विद्यालय प्रशासन के द्वारा ये 3-4 दिन बिल्कुल खामोश रखे गए, मामले को दबाने का प्रयास किया गया, ऐसा क्यों? मुझे आज सुबह 9:30 बजे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, हमारे उच्च अधिकारी जनपद स्तर के अधिकारी हैं, उनका कॉल आया कि ठकरासा धार में किसी शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ ऐसी दुर्व्यवहार का प्रकरण उनके पास पहुंचा है। तत्क्रम में मैं सीधा बिना अपने कार्यालय आए राजकीय इंटर कॉलेज या GHS हाई स्कूल
ठकरासा धार पहुंचा, तब मुझे घटना पता चली। स्थानीय जनों में, गांव के स्थानीय में आते हैं, आपके यहाँ सयाना जी बोलते हैं उनको, तो कोई चौहान जी लगातार मुझे टच में थे। उनके 7-8 कॉल के बाद मैं इंटर कॉलेज। आज आप घटना स्थल पर समय से पहुंच गए। जी सर, क्या पाया आपने, क्या इस घटना की सच्चाई क्या आपको लगी? यहाँ आने से पूर्व भी मैंने राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री BS राणा जी, संकुल केंद्र के समन्वयक श्री सुंदर सिंह तोमर जी, और जिस बच्ची जो विक्टिम है उसके काउंसलिंग करने के बाद, या उसकी काउंसलिंग जो कर सके, उसे निर्भीक और निडर होकर बात बता सके, उसके लिए विद्यालय की हटवाल मैडम को डिप्यूट कर दिया था कि आप मुझसे पहले ये आरंभिक जांच कर लें, ताकि एक स्पष्ट पिक्चर क्लियर आ सके हमारे पास। जी सर, पुष्टि तो शायद हो चुकी है घटना की। ये बताएंगे सर, प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा बहुत लेट में कार्रवाई की गई और इस मामले में स्थिरता बरती गई, लापरवाही बरती गई, और जो कि उनको उसी दिन FIR करवा देनी चाहिए थी, क्योंकि बालिका उस समय विद्यालय कैंपस में है। ऐसे में किसी गार्जियन के द्वारा तैयारी देना है या इसमें इंतजार करना, क्या ये सही है? जब प्रधानाचार्य जी से इस क्रम में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि विनोद पाल कुंवर जी एक दिन मूल्यांकन में और एक दिन ट्रेनिंग में थे। फिर संडे हो गया, तो 3 दिन का ये अवकाश होने के पश्चात ये मामला फिर आज लगभग 3 दिनों के बाद फिर से मामला आया। वरना उससे पहले की स्थिति ऐसी नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, या कोई जनप्रतिनिधि या उस लड़की की तरफ से या अभिभावकों की तरफ से कोई मांग आई हो। मामला उसके बाद जब आया ये प्रकरण, तो प्रधानाध्यापक महोदय ने मुझे बताया कि लड़की ने विधिवत पेपर दिया हम सब के कहने पर। उसके बाद वो हमारे साथ बैठी रही और घर गई। इस तरह का कोई मामला लगा ही नहीं आरंभ में कि ये मामला इस तरह से यहाँ घटित हुआ है। सर, पुलिस इस समय विद्यालय के अंदर पहुंच चुकी है। ऐसी एक शिक्षक के द्वारा एक छात्र के साथ इस तरह की घटना होती है, तो मैं बोलता हूँ शिक्षक विभाग ने बहुत ही शर्मसार की बात है। आइंदा से बच्चे जो है कैसे स्कूल आ जाएंगे इस तरह के अगर मामला है, तो मैं बोलता हूँ शिक्षक विभाग को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए और इस शिक्षक के विरुद्ध उचित कार्रवाई हो। यहीं से तब तक यहाँ से नहीं जाना चाहिए जब तक हमारी मांग भी है और इनको सस्पेंड नहीं किया जाए। सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल सही। और पद? हरिंदर सिंह खत्री, नाथप्रदास कालसी। सर, आज आप अभी हमें रास्ते में ही मिल रहे हैं, जो ये विद्यालय ढक्साधार है आपका, यहाँ की एक घटना हुई थी, शायद इसी में आप आए हैं? इसी में आए हैं, हमें सूचना लेट में मिली है। जी जी। और लेट में मिलने से हम तुरंत यहाँ। किसके द्वारा सूचना दी गई सर? ये पब्लिक के द्वारा अच्छा, सूचित किया गया। तो जैसा कि पुलिस अभी उसको, जो आरोपी शिक्षक है, उसको अपनी हिरासत में लेके आगे निकल चुकी है और आप अब विद्यालय की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? हम विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, उनके पीड़ित पक्ष के पूछताछ करेंगे, उसके बाद उनसे तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। घटना सर कुछ भी नहीं थी। मैं तो बच्चे को अंदर बिठा रहा था, वो टेस्ट चल रहे थे, मासिक टेस्ट। बैठ जाओ तुम लोग। अच्छा, वो उसी बीच हुई बात जो है, वो उसने कह दिया कि मैं अब देखती हूँ आपको। कितनी एज है आपकी? 55 साल। 55 साल। तो क्या आप ऐसा शो करना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया है? मैं तो यही कहूँगा सर, मेरे द्वारा अंजाम दिया ही नहीं गया, और ना मैं ऐसा कुछ मेरी मतलब कुछ है करा ही नहीं मैंने। अच्छा, तो क्या बालिका झूठ बोल रही है और जो उसके साथ विटनेस है वो भी झूठ बोल रही हैं? अब उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? आप एक शिक्षक हैं, आप शिक्षक की मर्यादा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर मैं तो कक्षा की बात हूँ, कक्षा में अंदर था ये मामला, कक्षा के बाहर तो था नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह की बात है, सुबह जब मेरे को फ़ोन कराया गया, मैं विकास नगर था, कि ये हमारे ठकरासा धार स्कूल में इस तरह का वो अश्लील हरकत हो रही है। तो मुझे फ़ोन किया, मैंने सीधा BO साहब को कॉल करा। BO साहब ने फ़ोन नहीं उठाया उस समय, हो सकता है कहीं बिजी थे। 2 बार मैंने कॉल करा, दोनों बार उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने DO साहब से बात करी, मैंने कहा सर इस तरह की घटना हो रही है, बच्ची के साथ अश्लील हरकत की जा रही है और बच्ची 2 दिन से स्कूल भी नहीं आ पा रही है, और किसी तरह वो उसने साहस किया होगा, तभी जाके क्या कहते हैं ये बात उजागर हुई सामने।
तो फिर मैंने डीओ साहब से बात करी। डीओ साहब ने जल्दी से बात को अमल में लिया और डीओ साहब को किया फ़ोन। उसके बाद हमें भी कहा कि आप भी घटनास्थल पर पहुंचे ताकि वहां पर कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। इस तरह हम लोग सीधे ठकरासा धारा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए शिक्षक के विरुद्ध? कार्रवाई ये है कि इस आदमी को, ये शिक्षक जरूर है लेकिन अगर इतनी घिनौनी हरकत करता है ये आदमी, तो ऐसे आदमी को सीधा सस्पेंड किया जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए और ऐसे आदमी को ऐसी सजा दी जाए, इसको सीधा जेल भेजा जाए। बिल्कुल, इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया। जी, हमको तो 2-3 दिन के बाद पता चला है, हमारे पास पता था नहीं। उसने अपनी दीदी को फ़ोन किया देहरादून में, तो वो लड़की आई घर में, उसने बोला कि ऐसे बात हो रखी है उनके साथ, और उस वजह से हमें आए। तो यहाँ आए स्कूल में, तो ये गाँव वाले भी आए, उनको भी बताया मैंने, तो अभी आस पास के गाँव वाले भी आए। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? इसको जेल होनी चाहिए। अच्छा, आप इस क्षेत्र के श्याना जी हैं। जी जी। श्याना जी, ये बताएं क्या घटना का संज्ञान आपके संज्ञान में आया और क्या स्टेप आप लोगों के द्वारा उठाया गया और क्या? देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब